नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पटना के आपराधिक समाचार। पिछले दिनों पटना पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई ऑपरेशन जखीरा के तहत। इसमें हम चलते हैं, सुनते हैं पटना पश्चिम के आरक्षी अधीक्षक को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत पटना में ऑपरेशन जखीरा हम लोगों ने चला रखा है और इसमें प्रतिदिन हमारी जो विशेष टीमें हैं वो निकलती हैं और इसमें काफ़ी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई इसके माध्यम से की जा रही है। तो उसी का आज जो एक चरण संपन्न हुआ विगत रात्रि में, तो इसमें जो बरामदगी हुई है कल की रात्रि में बड़े पैमाने पर हुई है। तो उसमें देसी कट्टा जिनकी संख्या है 5 जो बरामद किए गए हैं। देसी पिस्टल 1, .315 बोर राइफल है 1, 2 नाली बंदूक है 1 और इसके अलावा .315 बोर के कारतूस 21 हैं, 9mm के कारतूस 4 हैं, 12 बोर के कारतूस 7 हैं, अन्य जिंदा कारतूस 1 हैं, 1 खोखा है और नगद राशि 25,75,200 रुपये जब्त की गई है और इन विभिन्न मामलों में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस तरह ऑपरेशन जखीरा के तहत विगत 24 घंटे में कुल 8 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं, 33 जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं और 26 लाख के आसपास कैश भी बरामद किया गया है, जिसकी थाना वाइज विवरणी अगर देखें तो इस तरह है। दानापुर थाना के अंतर्गत सिद्धार्थ कुमार उर्फ निखिल सन ऑफ बलदेव प्रसाद जो धोबी टोला वार्ड नंबर 2 थाना दानापुर का रहने वाला है, इसकी अरेस्टिंग की गई है और पुलिस को एक गोपनीय सूचना इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि ये किसी व्यक्ति विशेष का हत्या करने वाला था। तुरंत मौके वारदात पहुंचकर पुलिस द्वारा इसको अरेस्ट किया गया और इसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया है। सिद्धार्थ कुमार उर्फ निखिल, इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। दानापुर में ही इस पर 251/22, 252/22 और 95/25 आर्म्स एक्ट के केस इस पर दर्ज हैं। इसके अलावा लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन धाराएं इस पर लगी हुई थी और इसमें बीटा थाना क्षेत्र का है तो इसमें ब्रज कुमार सन ऑफ भुवनेश्वर महतो जो परेब थाना बीटा जिला पटना का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके यहाँ पुलिस को गुप्त सूचना थी कि अवैध हथियार रखे हुए हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है। तो तुरंत टीम बनाकर एक छापेमारी की गई और इसके पास से 2 देसी कट्टा, .315 बोर का एक राइफल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया और इस संदर्भ में बीटा थाना में 828/25 केस दर्ज किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा बीटा थाना में ही एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि ललित मोहन राय सन ऑफ जयपाल राय जो कनौली थाना बीटा जिला पटना का रहने वाला है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि ये अभियुक्त है जो आपराधिक छवि का है और इसके यहाँ पर बड़ी मात्रा में हथियार मिल सकते हैं। तो तुरंत एक टीम बनाई गई थी और एक ऑपरेशन जखीरा के तहत लॉन्च किया गया और इसके यहाँ से 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 1 डबल बैरल गन और 12 बोर के 7 कारतूस, .315 बोर के 16 कारतूस, 9mm के 4 कारतूस, 1 खोखा और 10 लाख की नकदी भी इसके पास से बरामद की गई थी और कुछ शराब भी इसके यहाँ से बरामद हुई थी और ये चुनाव को प्रभावित कर सकता था ये व्यक्ति, वैसी पुलिस के पास गुप्त सूचना थी। बड़ी मात्रा में भी इसके पास से केस दर्ज हुआ, रिपोर्ट हुआ है और इसके अलावा रूपसपुर थाना क्षेत्र से भी जो नकदी बरामद हुई है उसमें मनोज कुमार रजक सन ऑफ मुसाफिर रजक जो जलालपुर थाना रूपसपुर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से विदेशी शराब और 8,50,000 नकदी है। इसके अलावा बेटा थाना से भी 7,25,200 रुपये भगवतीपुर निवासी इंद्रजीत सिंह सन ऑफ राजदेव सिंह के घर से जब्त किए गए हैं और कुल मिला के जो नगद राशि है वो पिछले 12 घंटे में जो जब्त की गई है वो 25,75,200 रुपये है, जिसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो सकता था और चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है जहां आपको एक स्वीकार्य सीमा से ज़्यादा कैश आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, तो इस तरह से विगत 24 घंटे में कुल 8 अवैध हथियार पकड़े गए हैं, 33 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं, 26 लाख के आसपास नगद राशि है और 4 अभियुक्त इसमें विभिन्न जो संगीन मामले हैं आर्म्स एक्ट के इसमें गिरफ्तार हुए हैं और आगे भी अभियान जारी रहेगा।
ये पिछले दिनों लगातार 3 थाना रूपसपुर, बिहटा और दानापुर में अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई। इसमें नगद, शराब और आग्नेयास्त्र जब्त किए गए। इसमें कई कारतूस, राइफल आदि की जब्ती हुई है। आरोपी पकड़े भी गए हैं। 25,72,000 से अधिक नगद राशि की भी बरामदगी हुई है। दानापुर थाना के नासरीगंज से एक अस्पताल से एक कट्टा और गोली के साथ सिद्धार्थ नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार की कार्रवाई से चुनाव और नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में पुलिस कप्तान लगातार प्रयासरत है। ऐसे में चुनाव संभावित रूप से चुनाव प्रभावित न हो, इस दिशा में नगर पुलिस की कार्रवाई काफ़ी सराहनीय है। आनंद ममन, पटना।